हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से उत्तराखंड के जो बारिश का कहर है उसके बारे में बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जोशीमठ का एरिया है हिमाचल प्रदेश में। जोशीमठ में उत्तराखंड के जगह जगह क्षेत्र में आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो दरक करके इस प्रकार से टूट रहे हैं। यहाँ की जो मिट्टी की मियाद है वो खत्म के होने के कगार पर है। और ये जो एरिया है रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास के सामने का एरिया है, जहां पर आप देख सकते हैं 50 से 70 मीटर लंबा जो हिस्सा है टूट करके पूरी सड़क को बाधित कर दिया है। उत्तराखंड की जो भूमि है आज वर्तमान में इस प्रकार से यहाँ की मिट्टी की मियाद खत्म हो चुकी है। और इसी विषय में आज देहरादून से कालिंका माता टिहरी गढ़वाल के जोनसार भाबर क्षेत्र से आई हुई है। और अगस्त मुनि में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो अगस्त ऋषि का मैदान था उस मैदान पर अतिक्रमण करके खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर जो कालिंका माता है रुष्ट होकर के कह रही है कि ये जो मैदान है यहाँ पर जो स्थल है वो ऋषि का है और इस पर यदि अतिक्रमण हुआ तो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। क्रोधित होकर के अपने पशुओं से बातें करती है और इन बातों से जो वार्तालाप होते हैं उन वार्तालाप में आप देख सकते हैं यहाँ पर उल्टा होकर के इस स्थान को चिन्हित कर रही है कि ये मेरा वही स्थान है जहाँ पर मैं अपने भाई से मिलने के लिए आती थी। और महर्षि अगस्त्य कालिंका का भाई के रूप में जाना जाता है ऋषि। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज वर्तमान में उत्तराखंड सरकार इस प्रकार से इन दैवीय स्थलों को हथियाने की कोशिश कर रही है। नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। तो इससे आगे बढ़ते हुए केदारनाथ क्षेत्र के जो दृश्य हैं वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से केदारनाथ क्षेत्र के चारों ओर का जो नज़ारा है कितना दिलचस्प नज़ारा है। उस नज़ारे को हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को देखते रहें और केदारनाथ क्षेत्र से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से जितनी भी जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग यात्रा पर यदि आ रहे हो तो सतर्क होकर के आए। जगह जगह के जो अपडेटें हैं वो आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंदिर परिसर के चारों ओर बारिश का कहर जारी है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होता जा रहा है। परसों ही आपने जो धराली है उत्तरकाशी में इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो बादल फटते हैं और इतना ज्यादा जब पानी किसी एक स्थान पर गिरता है तो उस क्षेत्र का जो परिणाम है वो विनाशक होगा ही। इस प्रकार से बादल फटते हैं पहाड़ों में, आप देख सकते हैं गुब्बारे की भांति फट रहा है और फिर उस स्थान का जो वेग है वो बढ़ जाता है। घनत्व पानी का कंकड़ पत्थर मिट्टी के साथ बढ़ जाता है, जिससे तबाही का जो मंजर है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे मंजर आजकल उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है यदि आप लोग यात्रा पर आ रहे हो तो सोच समझ करके आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बड़ा पहाड़ भड़बड़ा करके गिर रहा है और इस पहाड़ ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 से 70 मीटर हिस्से को ध्वस्त किया है। कल शाम को ये घटना हुई 5 से 6 बजे के बीच और आज यहाँ पर बीआरओ की जो टीम है वो पहुंची है इस मलबे को हटाने के लिए। तो अभी शासन ने कहा है कि कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है यदि आप लोग केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हो तो रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास पर अभी ब्लॉक है और जब ये खुलेगा उसके बाद हम यहाँ की अपडेटें आप लोगों को देंगे। तो आप लोगों को रुद्रप्रयाग से बाईपास होते हुए मयाली से होते हुए आप लोग गुप्तकाशी के मार्ग से केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हो। पहले तो आप लोग ना आए और यदि आप लोगों को इमरजेंसी है तो आप लोग रुद्रप्रयाग से मयाली होते हुए उस मार्ग से आप केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हो, क्योंकि रुद्रप्रयाग का जो मुख्य मार्ग है वो बंद हो चुका है और कल शाम को ये घटना घटित हुई। 2-3 दिन का समय लगेगा इसको खोलने में और जब ये खुलेगा उसके बाद हम आप लोगों को यहाँ की अपडेटें देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि भरभरा करके उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो नीचे गिर रहे हैं और यहाँ की जो मिट्टी की मियाद है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और
जब सड़क का चौड़ीकरण किया गया तो ढलान जो है वो बिल्कुल खड़ी ढाल के कारण 90 डिग्री की ढलान, 80 डिग्री की ढलान जब होती है तो फिर बारिश में वो कैसे रुकेगा, आप देख सकते हैं इतने ऊपर से, क्योंकि नीचे कोई सहारा है ही नहीं। जो मुख्य आधार था वो तो सड़क चौड़ीकरण में काटा गया, और जब किसी जमीन का आधार रहेगा ही नहीं तो वो टिकी किस पे रहेगी। मुख्य आधार तोड़ने फोड़ने के कारण इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। गनीमत की बात ये रही कि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है, प्रकृति ने खुद का अपना नुकसान किया है, लेकिन इस नुकसान को करने में इंसान बहुत बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण किया गया और ढाल खड़ी हुई, मुख्य जो आधार था वो था ही नहीं, तो पहाड़ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे, क्योंकि जिस चीज का आधार गिराया जाएगा तो वो किस चीज के ऊपर निर्भर रहेगी। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए आप लोगों को अन्य जो जानकारियां हैं वो देते हैं उत्तराखंड की। जगह जगह आप देख सकते हैं रास्तों में इस प्रकार से यात्रियों को रोकना पड़ रहा है, और ताकि यात्रा को सुचारू रखा जा सके। रास्ते में आप लोग देख सकते हैं अनेक प्रकार की मुसीबतें हैं, लेकिन उन मुसीबतों को चुनौती लेकर के आगे बढ़ना है। यदि अगर आप लोगों को यात्रा पर जाना है, मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग 15 सितंबर के बाद आए, क्योंकि अभी बरसात का सीजन है, और बरसात के सीजन में केदारनाथ में बहुत ज्यादा टूट फूट होती है। केदारनाथ मार्ग हो, बद्रीनाथ मार्ग हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो। गंगोत्री के मार्ग पे आपने देखा कि धराली के समीप कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसका परिणाम मलबा आने से कितना खतरनाक हुआ ये आप लोग जानते हैं। उसकी जो तस्वीरें हैं वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, और केदारनाथ मंदिर परिसर के चारों ओर का जो नजारा है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते कैसा मंजर था, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से धराली का जो अस्तित्व है प्रकृति ने मिटाया। कैसा बाजार था, और प्रकृति ने जब इस प्रकार से विध्वंसक प्रकृति को अपना करके पूरे बाजार को तहस नहस कर दिया, क्योंकि ये प्रकृति के बीच का एरिया था और नदी का जो वेग था वो सीधा था। इसी कारण से ये पूरा जो बाजार था वो तबाह हो गया। और आज की जो अपडेट है वहां आप देख सकते हैं इस प्रकार से एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस जवान के साथ साथ वहां सारे जो पुलिसकर्मी कुत्ते हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर छानबीन की जा रही है। कुत्तों के द्वारा, गंध के द्वारा महसूस करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ पर इंसानियत शव मिलेंगे, और उसके बाद उनकी जो ढूंढ खोज है वो जारी होगी। बहुत कम लोग मिले हैं अभी इस मलबे में, बहुत ज्यादा मलबा है, और इस मलबे में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कुत्ते हैं उन कुत्तों के द्वारा यहाँ पर जो रिसर्च अभियान है वो चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी ये भूमि नीचे धंस रही थी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं आजकल घटित हुई हैं 2025 में, खासकर अगस्त के महीने में। अगस्त का महीना उत्तराखंड के लिए सर्वनाश का महीना रहा, जिसने पौड़ी टिहरी के लिए सर्वनाश का चरण शुरू किया। और केदारनाथ में आप देख सकते हैं कि बारिश तो हो रही है, मार्ग टूट चुके हैं, यात्रा अपने आप ही बंद हो चुकी है। तो आप लोगों से अनुरोध है, ऐसी स्थिति में यदि आप लोग यात्रा नहीं करें तो अच्छा है। ये अभी शाम का नज़ारा है, और ये नज़ारा हम आप लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को खुशी मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।